नाथ की धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम्। श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम्। श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम्। श्री राम सद्गुण धाम भज नित्य सद्गुरु रूपिणम्। जय भगवती पति सदा शिव प्रभु जगत हितकारी परम। जय भगवती पति सदा शिव प्रभु जगत हितकारी परम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय वेद मूर्तिम ज्ञान घन कल्याण कर भव भय हरम। जय वेद मूर्तिम ज्ञान घन कल्याण कर भव भय हरम। जय तपो निष्ठ त्रिताप हर विज्ञानमय साधक वरम। जय तपो निष्ठ त्रिताप हर विज्ञानमय साधक वरम। श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम्। युग शक्ति गायत्री प्रबोधक प्राज्ञ ब्रह्म संहारकम्। युग शक्ति गायत्री प्रबोधक प्राज्ञ ब्रह्म संहारकम्। युग धर्म धारक यज्ञ नायक युग सुधारक शुभ करम। युग धर्म धारक यज्ञ नायक युग सुधारक शुभ करम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। युग ऋषि प्रवर व्यासादि विश्वामित्र नारद मुनि समम्। युग ऋषि प्रवर व्यासादि विश्वामित्र नारद मुनि समम्। जय युग भगीरथ याज्ञवल्क्य वसिष्ठ मुनि जग हित करम। जय युग भगीरथ याज्ञवल्क्य वसिष्ठ मुनि जग हित करम। जय देव संस्कृति मान रक्षक मोक्ष कर लोक
भविष्यत हेतु शुभ युग क्रांतिवीर धुरंधरम उज्ज्वल भविष्यत हेतु शुभ युग क्रांतिवीर धुरंधरम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय मातृवत पावन हृदय प्रिय सर्वहित करुणाकरम जय मातृवत पावन हृदय प्रिय सर्वहित करुणाकरम मम हृदय गेह निवास कुरु प्रभु सकल दोष विभंजनम मम हृदय गेह निवास कुरु प्रभु सकल दोष विभंजनम श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम जय भगवती पति सदा शिव प्रभु जगत हितकारी परम जय भगवती पति सदा शिव प्रभु जगत हितकारी परम श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम प्रभु नित्य सद्गुरु रूपिणम बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। युग ऋषि युग व्यास परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में निराला नगर के इस पवित्र प्रांगण में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों सत्संग प्रेमी आत्मीय बंधुओं आज इस पंचदिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के विश्राम दिवस पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। अंतिम दिवस कहना बहुत उपयुक्त इसलिए नहीं लगता क्योंकि यदि अंतिम दिवस मान लिया तो फिर आज के बाद किसी प्रज्ञा पुराण या किसी सत्संग में जाएंगे ही नहीं। अंतिम दिवस तो वो दिन होगा जब ये जीवन का अंतिम होगा, तो इसको विश्राम दिवस कहा जाए ये ज्यादा उपयुक्त है कि इस कार्यक्रम के निमित्त अब थोड़ा विश्राम, पर अगला कार्यक्रम सत्संग का यूं ही चलता रहे, उसमें भी फिर अंतिम दिवस ना हो, क्योंकि यदि अंतिम दिवस हो गया तो उसके बाद फिर जीवन में सत्संग मिलेगा नहीं, फिर कथा प्रज्ञा पुराण की मिले
तो हमें ये प्रतीत होता है कि उपयुक्त शब्द ये होगा कि आज हम लोग अंतिम दिवस पर नहीं, विश्राम दिवस पर एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम के निमित्त थोड़ा विश्राम मिलेगा, उसके बाद फिर अगली योजना में, अगली भूमिका में, अगली जिम्मेदारियों में हम अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा को नियोजित करेंगे। तो फिर आज विश्राम दिवस के उपलक्ष्य में और दीप यज्ञ के इस पावन पर्व पर एकत्रित आप सभी महानुभावों के हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। प्रश्न, हमें लगता है कि कार्यक्रम पूर्ण होते होते काफी व्यस्तता हो जाएगी, इसलिए आज के विषय में प्रवेश करें उसके पहले दो तीन छोटे छोटे प्रश्न हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। किसी ने कल प्रश्न किया था कि इसको व्यासपीठ ही क्यों कहते हैं। व्यासपीठ इसलिए कहा जाता है कि इस दुनिया में ज्ञान को प्रकट करने का श्रेय और समस्त आर्ष ग्रंथों एवं समस्त पुराणों को विभाजित करके उसका सरलीकरण करके जनमानस तक पहुंचाने का श्रेय वो भगवान के अंशावतार भगवान वेदव्यास को ही जाता है। उन्होंने ही इस परंपरा का शुभारंभ किया था। उस परंपरा का शुभारंभ करने के नाते इस मंच को व्यास मंच, व्यासपीठ कहा जाता है। उनसे पूर्व इस व्यवस्था को किसी ने नहीं प्रदान किया था, इस अनुशासन को किसी ने नहीं दिया था कि एक मंच बने और उस मंच पर किसी महान ग्रंथ को केंद्र में रख करके जनमानस के समस्त समस्याओं का समाधान और उनके भीतर भगवत प्रेम को जागृत करने का कार्य प्रारंभ किया जाए। तो ये व्यास जी के द्वारा शुरू हुआ था, क्योंकि समस्त पुराण, समस्त वेद, समस्त उपनिषद, समस्त दर्शन, उसको लिखने का श्रेय और उसको प्रचार प्रसारित करने का श्रेय भी भगवान वेदव्यास को ही जाता है। उन्हीं की वंशावली ने, उन्हीं के शिष्यों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। मुख्य भूमिका उनकी रही, मुख्य नेतृत्व उनका रहा, मुख्य आधार वो रहे, इसलिए इस मंच को व्यास मंच कहा जाता है। इस मंच से दो परंपराएं निश्रित हो रही हैं, एक व्यास परंपरा और एक नारद परंपरा। प्रवचन का जो क्रम चलता है वो व्यासीय परंपरा है, और संगीत के माध्यम से जो लोक रंजन होता है वो नारदीय परंपरा है। नारद जी से ही इस धरती पर संगीत का प्रचार हुआ है, संगीत का विस्तार हुआ है। तो नारदीय परंपरा और व्यासीय परंपरा के मिश्रण के माध्यम से आप तक परम पूज्य गुरुदेव का ये दिव्य संदेश पहुंचाया जा रहा है। गुरुदेव ने ही समस्त विलुप्त प्राय हो चुकी ऋषि परंपराओं को पुनः प्रारंभ किया था, पुनर्जागरण किया था, और जागरण करने के पश्चात उसे जनमानस तक पहुंचाने का संयोग भी बनाया। उसके बाद एक और प्रश्न है, क्या महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं? सीधी सी बात है, यदि एक शब्द में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो बिल्कुल करना चाहिए। महिलाएं यदि न करें तो करेगा कौन? क्योंकि जो गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र की जो अधिष्ठात्री हैं माँ गायत्री, वो स्वयं महिला है, वो माँ है, और माँ का स्नेह पुत्र के बजाय पुत्री पर अधिक रहता है। तो जितना फलित ये स्त्रियों के लिए होगा उतना अधिक फल पुरुषों को नहीं मिलने वाला। स्त्रियों को जल्दी लाभ मिलता है, क्योंकि माँ का स्नेह, माँ का प्रेम
व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो पुत्रियों पर अधिक होता है। इसलिए स्त्रियां यदि गायत्री जपें तो उनको जल्दी सिद्धि मिलेगी और पुरुषों को थोड़ा विलंब से मिलेगी, क्योंकि जो निर्मलता, जो निश्चलता गायत्री मंत्र की साधना के लिए चाहिए वो प्राकृतिक रूप से स्वतः स्त्रियों को प्राप्त है। उसके लिए उन्हें कोई विशिष्ट साधना या अतिरिक्त पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, क्या बिना गुरु मंत्र के लिए तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं? किस माला से किस मंत्र का जाप करना है इसका भी विधान है हमारे शास्त्रों में। माला किस पदार्थ की है, उस पदार्थ का गुण क्या है, उस पर निर्भर करता है। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारे पास कौन कौन सी मालाएं होती हैं? स्फटिक की माला है, रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, चंदन की माला है, और भी अनेक धातुओं की मालाएं होती हैं, अनेक पदार्थों की। तो किस पदार्थ का क्या गुण है और उस गुण की वृद्धि करने वाला कौन सा मंत्र है, उसका सामंजस्य बिठाना पड़ता है। गायत्री मंत्र सतोगुण को वृद्धि करने वाला है, सद्गुण को बढ़ाने वाला है। सतोगुणी कौन सी माला हो सकती है? तो फिर उसके लिए सर्वोत्तम माला तुलसी ही है। तुलसी का जो गुण है वो सतोगुण को बढ़ाने वाला है और गायत्री मंत्र भी सद्गुणों को बढ़ाने वाला है। तो गायत्री मंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ जो माध्यम हो सकता है वो तुलसी की ही माला होती है, अगर वो शुद्ध मिल जाए तो। दूसरे नंबर पर गायत्री महाविज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि दूसरे नंबर पर चंदन की माला है। चंदन की माला में भी सफेद चंदन की माला अत्यधिक कल्याणकारी है। उसके पश्चात तीसरे नंबर पर लाल चंदन की माला है। तो इनके अपने अपने गुण हैं और इन पदार्थों के गुणों के आधार पर यह तय होता है कि कौन से मंत्र को जपने के लिए कौन सी माला का प्रयोग करना है। एक और प्रश्न इसमें है कि गुरु से दीक्षा लेने के पहले कर सकते हैं या बाद में? आप पहले भी कर सकते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं। बस सीधी सी बात यह है कि बंदूक में कारतूस भर करके किसी को मारिए या बंदूक से कारतूस को निकालकर हाथ से खींच के मारिए। तो गोली हाथ से खींच के मारेंगे तो कम चोट लगेगा और बंदूक में भर के मारेंगे तो काम हो जाएगा। तो बिना गुरु मंत्र लिए, बिना दीक्षा लिए गोली मारना है और दीक्षा लेकर के जब करना माने बंदूक में भर के गोली मारना है। तो दीक्षा लेने पर गोली का असर बढ़ जाता है। दीक्षा लेने पर गुरु की शक्ति, गुरु की चेतना, गुरु का प्राण उस मंत्र में जुड़ जाता है। श्रेष्ठ अधिकारी पुरुष के द्वारा निकले गए शब्द ही मंत्र बनते हैं। माँ कह दे बच्चे से कि भैया खा लो, नहीं खाएगा, पर पिता आंख दिखाते हुए कह ले कि खा लो, तो वही खा लो शब्द उस बच्चे के लिए मंत्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस शब्द में पिता का क्रोध, पिता की ऊर्जा मिल गई, वो अधिक प्रभावकारी हो गया। उसी प्रकार जब मंत्र में गुरु की शक्ति मिल जाती है, गुरु की शक्ति जुड़ जाती है, तो फिर वो मंत्र कल्याणकारी बन जाता है। तो ये 3 प्रश्न थे, हमने कहा इसको कर लें क्योंकि बाद में फिर समय मिलता नहीं और ध्यान से भी छूट जाता है। तो अब तक तो ये था कि चलो आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, पर अब कल हम लोगों का पता नहीं कब आएगा, तो इसलिए ये आवश्यक था। आइए अब आज के मुख्य विषय की ओर प्रस्थान करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपनी सहमति जताइए और जितनी तेज ध्वनि से आप जय घोष करेंगे उतने उत्साह से हम आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। बोलिए गायत्री माता की। अभी उत्साह कम है ना? अच्छा वाला प्रसाद मिलने वाला है, इसलिए जान लगा करके चिल्लाओ, तब बात बनेगी। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। आइए गुरु सत्ता को नमन करते हुए आज के इस पुनीत पावन सत्र का शुभारंभ करते हैं। यदि आपके अन्य कोई प्रश्न होंगे तो आप उसे लिख करके दे जाइएगा। अंत में समय मिला तो उस पर चर्चा कर लेंगे।